और इसके बाद खबरें विस्तार से। 22 जनवरी को श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसको लेकर सियासत का दौर भी जारी है। वहीं इसको लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कल तक कहते थे कि 3 किलोमीटर दूर मंदिर बन रहा है, वो भी झूठा साबित हो गया। राजनीति करने, सुर्खियों में बने रहने और राम मंदिर से दूरी बनाए रखने के लिए घमंडिया गठबंधन के नेताओं ने एक के बाद एक बयान दिए हैं। इन्होंने कभी भी भगवान राम को नहीं माना, आज भी नहीं मान रहे। जब अपनी ही पार्टी में अन्याय करें, राम भक्तों को राम जी से दूर रखने का प्रयास करें, तो राम भक्त कहां उनकी सुनने वाले। इसलिए कांग्रेस में भी उनकी नहीं कोई सुन रहा। और मैं तो ये कहूंगा, एक के बाद दूसरे घमंडिया गठबंधन के नेताओं ने कभी सनातन धर्म को कुचलने की बात कही, अपमानित किया, हिंदुओं के बारे में अनाप शनाप बयान दिए। कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जहां तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हिंदुओं को अपमानित करने में कांग्रेस या सहयोगी दल पीछे रहे हों। और कल तक कहते थे कि 3 किलोमीटर दूर मंदिर बन रहा है, वो भी झूठा पड़ गया। एक के बाद दूसरा बयान घमंडिया गठबंधन के नेताओं के आ रहे हैं, राजनीति करने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए और राम मंदिर से दूरी बनाए रखने के लिए। ये स्पष्ट तौर पे दिखता है कि ये लोग एक और हिंदुओं को अपमानित करेंगे, राम मंदिर से दूरी बनाए रखेंगे और उसके लिए बयानबाजी कोई ना कोई उल्टी सीधी करती रहेंगे। ना इन्होंने कभी भगवान राम को माना, ना आज मान रहे हैं। ये कल तक भी भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, राम मंदिर का विरोध करते थे। यहां तक कि रामलला का मुकदमा लड़ने के लिए जहां एक और पूरी ताकत राम भक्तों ने लगाई थी, दूसरी ओर से कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने अपने वकीलों को खड़ा करके मुकदमा हराने का हरसंभव प्रयास किया। ये तो विश्वास ही नहीं करते कि मुकदमा जीत कैसे गए, 2 सालों में राम मंदिर बन कैसे गया। ये तो कांग्रेस को और इनके सहयोगी दलों को उतनी ही पीड़ा हो रही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में भक्ति भावना चरम पर है। हर कोई इस शुभ अवसर पर अयोध्या में राम मंदिर पहुंचना चाहता है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसकी चर्चा पूरे देश विदेश में हो रही है। वहीं एक राम भक्त महाराष्ट्र के अमरावती के अयोध्या के लिए साइकिल यात्रा शुरू कर रहे हैं। इस राम भक्त का लक्ष्य है कि वो 22 जनवरी को श्री राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल हो। नंगे पांव साइकिल से अयोध्या तक के सफर पर निकले राम भक्त राजू राव ने कहा है कि भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक दृश्य को देखना हर हिंदू का एक सपना है, इसलिए वो अपने घर से अयोध्या साइकिल से पहुंच रहे हैं। साधन से क्या, अपन गरीब आदमी कहाँ से पैसे लाएंगे। ये तो भी सब भगवान हो रहा है, सब भगवान हो रहे हैं ना। काशी को काय को आता था मैं साहब, 400 रुपये रोज कमाने वाला काय को आएगा। 15-12 को निकला। समस्या तो नहीं रास्ते में आपको? हाँ, एक जगह क्या समस्या? वो झंडा ले लिया ना उसने, मेरा निकाल लिया। वो गाड़ी खड़ी किया, मैंने बोला भाई वो तो वही पूछ रहे होंगे कहाँ जा रहे कहीं नहीं। ये तो खींच रहा तो पहले तो ये तो निकला ही नहीं उसको। ये था तो उसने ये मार के, इसकी डंडी मार के तोड़ के, ये डंडी मार के भग गए। और कुछ नहीं है आपका? और 300 रुपये, 350 रुपये थे मेरे पास, 50 के रखे, 300 रुपये लेके भाग गए वो। स्थानीय थाने पे नहीं क्या शिकायत? क्या जाते, अपना कोई सुनने वाला है सर, कोई सुनने वाला नहीं है। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं कोच्चि, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित कर रहे हैं। हमारे पोर्ट्स ने डबल डिजिट एनुअल ग्रोथ हासिल की है। 10 वर्ष पहले तक हमारे पोर्ट्स पर शिप्स को लंबा इंतजार करना पड़ता था, उनको अनलोड करने में बहुत टाइम लगता था। अब स्थितियां पूरी तरह बदल चुकी है। आज भारत शिप टर्न अराउंड टाइम में दुनिया के कई विकसित देशों से भी आगे निकल चुका है। साथियों, आज दुनिया भी ग्लोबल ट्रेड में भारत की भूमिका समझ रही है। G20 समिट के दौरान भारत ने मिडिल ईस्ट, यूरोप
इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए प्रस्ताव पर सहमति बनी, वो इसी भावना का प्रमाण है। ये कॉरिडोर विकसित भारत के निर्माण को बहुत बल देगा। इससे हमारी कोस्टल इकोनॉमी को बड़ी ताकत मिलेगी। हाल ही में मैरीटाइम अमृत काल विजन भी लॉन्च किया गया है। विकसित भारत के लिए हम अपनी समुद्री ताकत को कैसे सशक्त करेंगे, इसमें इस लक्ष्य का रोड मैप है। भारत को दुनिया की एक बड़ी मैरीटाइम पावर बनाने के लिए हम मेगा पोर्ट्स, शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर क्लस्टर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर जोर दे रहे हैं। साथियों, केरला में आज जिन 3 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है, उनसे मैरीटाइम सेक्टर में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी और बढ़ेगी। नया ड्राई डॉक भारत का नेशनल प्राइड है। इसके बनने से यहां बड़े जहाज, बड़े वेसल तो आ ही सकते हैं, साथ ही यहां शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर का काम भी संभव होगा। इससे भारत की विदेशों पर निर्भरता कम होगी और जो पैसा हम विदेश भेजते थे, वो देश में ही लगेगा। इसके साथ यहां शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर सेक्टर में नई स्किल्स पैदा होगी। साथियों, आज इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी का भी लोकार्पण हुआ है। इस प्रोजेक्ट से कोची भारत का और भारत एशिया का एक बड़ा शिप रिपेयर सेंटर बनने वाला है। हमने देखा है कि आईएनएस विक्रांत के निर्माण के दौरान किस प्रकार अनेक एमएसएमईज को सपोर्ट मिला था। अब जब शिप बिल्डिंग और रिपेयर की इतनी बड़ी फैसिलिटी यहां बनी है, तो इससे एमएसएमईज का एक नया इकोसिस्टम बनेगा। जो नया एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल बना है, इससे कोची, कोयम्बटूर, ईरोड, सेलम, कालीकट, मदुरई और त्रिची में एलपीजी की जरूरतें पूरी होगी। इससे इन इलाकों में इंडस्ट्री और दूसरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी मदद मिलेगी और नए रोजगार भी बनेंगे। साथियों, कोची शिपयार्ड आज आधुनिक और ग्रीन टेक्नोलॉजी से लैस मेड इन इंडिया वेसल्स बनाने में भी अग्रणी है। कोची वाटर मेट्रो के लिए जो इलेक्ट्रिक वेसल्स बनाए गए हैं, वो प्रशंसनीय है। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा और गुवाहाटी के लिए भी इलेक्ट्रिक हाइब्रिड पैसेंजर फेरीज का निर्माण यहीं हो रहा है। यानी देश के शहरों में आधुनिक और ग्रीन वाटर कनेक्टिविटी में कोची शिपयार्ड की भूमिका अहम है। मुझे बताया गया है कि हाल में आपने नॉर्वे के लिए भी जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक कार्गो फेरी डिलीवरी की है। यहां हाइड्रोजन फ्यूल पर चलने वाले दुनिया के पहले फीडर कंटेनर वेसल के निर्माण पर भी काम चल रहा है। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के हमारे विजन को सशक्त करता है। भारत को हाइड्रोजन फ्यूल आधारित ट्रांसपोर्ट की तरफ ले जाने का जो हमारा मिशन है, उसको कोची शिपयार्ड और सशक्त कर रहा है। मुझे विश्वास है कि बहुत ही जल्द स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी भी देश को मिलेगी।
साथियों, ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट लेड डेवलपमेंट को और उसके कारण हमारे मछुआरे भाई बहनों की एक बहुत बड़ी भूमिका मैं इसमें देखता हूं। आज पीएम मत्स्य संपदा योजना से फिशिंग के लिए भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार डीप सी फिशिंग के लिए मछुआरों को आधुनिक नाव देने के लिए सब्सिडी दे रही है। किसानों की तरह ही मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है। ऐसे प्रयासों की वजह से बीते 10 वर्षों में मछली उत्पादन और एक्सपोर्ट दोनों में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। आज केंद्र सरकार सी फूड प्रोसेसिंग में भारत की हिस्सेदारी को और बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इससे भविष्य में हमारे मछुआरे साथियों की आय भी बहुत बड़ी वृद्धि होगी, उनका जीवन और आसान होगा। केरला का निरंतर तेज विकास हो, इसी कामना के साथ नए प्रोजेक्ट की मैं फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेक इन इंडिया मेक। तो ये आप सुन पा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कोच्चि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव जनता को संबोधित कर रहे थे और जनता के सामने कई बड़ी बातें उन्होंने कही। दुनिया बदली हुई भूमिका को समझ रही है, किस तरह से उनकी सरकार लगातार भारत को आगे ले जाने का काम कर रही है, इन तमाम बातों पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। राम मंदिर से राम राज्य तक डिजिटल सीरीज को लॉन्च किया गया है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने इसमें शिरकत की। इस दौरान पद्मश्री मालिनी अवस्थी और सांसद मनोज तिवारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर डिजिटल सीरीज को लॉन्च किया। इस दौरान श्री राम नाम के जमकर जयकारे लगाए गए। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिल्ली के बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया। आदरणीय श्री आलोक कुमार जी का कांग्रेस के और दूसरे नेताओं को बहुत सारी कल्पनाएं सूझ रही हैं। किसी ने कहा कि ये मंदिर गर्भगृह पे नहीं बना है, इससे 3 किलोमीटर दूर है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये सारा ज्ञान निराशा और हताशा में से आ रहा है और मैं भारत की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जहाँ राम का जन्म हुआ था, यानी बीच के गुंबद के नीचे का निशान, केवल वही राम जन्मभूमि है और वहीं पर गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे। बाराबंकी के एक कार्यक्रम में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मायावती को लेकर एक बयान दिया, जिससे खलबली मच गई। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा था कि मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देखा था। बसपा सपा की सबसे पहली शर्त मायावती को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर ही थी, लेकिन बसपा सुप्रीमो किसी के दबाव में रंग बदलने वाले बयान दे रही हैं। जो रंग बदलने वाली बात है, तो कहीं न कहीं मैं समझता हूँ उनके ऊपर दबाव है या दबाव होगा, जिसके कारण उन्हें इस तरह की बात करनी पड़ रही है। किसका दबाव है? ये तो मुझे भी नहीं पता, आप भी पता करो। अगर मुझे पता होता तो मैं बोल देता, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खतरे में है, संविधान कैसे बचे, संविधान की रक्षा कैसे हो, जब देश में वो लड़ाई छिड़ी हुई है और उस समय समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाते हैं, जिस समाजवादी पार्टी से गठबंधन से तमाम लोकसभा की सीटें जीती हो बहुजन समाज पार्टी, और मैंने आपसे कहा कि गठबंधन में पहली शर्त यही थी कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए। उस पक्ष में जो पार्टी रही हो, वो पार्टी क्यों किसी का अपमान करेगी? अगर हमारा सम्मान देना उन्हें खराब लग रहा है तो मैं क्या करूं उसके लिए? भैया राम
22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए हर राम भक्त किसी न किसी रूप में अपने रामलला के लिए कुछ न कुछ करना चाह रहा है। खड़मास खत्म होने के साथ ही 16 जनवरी से रामलला के नवनिर्मित विग्रह को नवनिर्मित भवन में प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। उससे पहले ही देश के कोने कोने से राम भक्त कुछ न कुछ अपने रामलला को समर्पित करने के लिए लगातार अयोध्या पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में इंडिया वॉइस की टीम उस जगह पहुंची जहां पर राम को समर्पित करने के लिए खास लड्डू बनाए जा रहे हैं, जो 22 जनवरी यानी प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामलला को भोग पर चढ़ाए जाएंगे। हंस देवराहा बाबा ट्रस्ट की ओर से ये प्रसाद 1111 मन लड्डू प्राण प्रतिष्ठा के दिन इसका भोग लगाया जाएगा, जिसको शुद्धता के साथ शुद्ध देशी घी में बेसन के लड्डू तैयार किए जा रहे हैं और चांदी की थाल में 22 जनवरी को रामलला को ये लड्डू भोग समर्पित किया जाएगा। 22 जनवरी की ऐसी तारीख जिसको राम भक्त सदियों तक भूल नहीं पाएंगे। भगवान राम 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठित होकर अपने नवनिर्मित विग्रह में विराजमान होंगे। ऐसे में तरह तरह के तैयारियां चल रही हैं, तरह तरह से बिल्कुल लोग अपने राम उत्सव को मना रहे हैं। ऐसे में हम मणिराम दास छावनी ट्रस्ट में ही मौजूद हूँ, जहाँ पर आप बिल्कुल साफ तौर से कैमरे में बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये जो बिल्कुल बेसन और ये बिल्कुल देसी घी के लड्डू बिल्कुल बनाए गए हैं, जो लगभग टिफ़िन में आप बिल्कुल बाकायदा देख पा रहे होंगे कि यही वो लड्डू हैं जिनका भोग भगवान राम को लगेगा। उसके बाद पूरे अयोध्या ही नहीं पूरे भारत में इस लड्डू का भी वितरण किया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए हंस देवराहा बाबा के शिष्य हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से हम जानेंगे कि कितने प्रकार के कितने कुंटल लड्डू का यहाँ पर भोग लगाया जाएगा, बनाया जा रहा है, किन किन सामग्रियों का उसमें परिवेश किया गया है। सर, सबसे पहले आपका इंडिया वॉइस टीवी चैनल पर स्वागत है सर। थैंक यू सर। सर, ये बताइए कि लगभग कितने कुंटल लड्डू का ये आपको? ये अपना अमित विभूति श्री देवरा हंस बाबा है, ट्रस्ट है अपना विंध्याचल के अंदर, उनके द्वारा ये लड्डू का पूरा बनाया जा रहा है। इसमें किसी का कोई सहयोग नहीं है, सिर्फ ओनली भक्तों का, जो बाबा के शिष्य उनका सहयोग है। न विश्व हिंदू परिषद का है, न RSS वालों का है, न कोई छोटी छावनी का अपना, न किसी गवर्नमेंट वगैरह का है। इसके अंदर ये पूरा ट्रस्ट द्वारा बनाया जा रहा है। शुद्ध देसी गाय के घी में बनाया जा रहा है। उसके अंदर शुद्ध बेसन अपने आँख के सामने पिसाया हुआ है, चीनी अपने आँख के सामने पिसवाई हुई है। इसके अंदर 5 चांदी के थाल रहेंगे हमारे पास में, वो अपना जो गर्भगृह के अंदर भोग लगेगा। इसमें माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी लगाएंगे, एक अपने RSS संचालक श्री मोहन भागवत जी लेंगे, एक आनंदीबेन पटेल लेगी अपने, एक योगी आदित्यनाथ जी लेंगे, एक अपने पुजारी जी लेंगे। इसमें 5 थाल से गर्भगृह में भोग लगेगा। जितने भी विशिष्ट VIP लोग आएंगे, VVIP लोग आएंगे, वो सब उसके अंदर से उसमें सबको भोग ये दिया जाएगा। उसके लिए अपना एक झोला रहेगा, एक बुक रहेगी अपनी, ये झोला रहेगा, उसमें 11 लड्डू का टिप्पण रहेगा, कैलेंडर रहेगा, बाबा की छवि, राम जो वाणी दी है भगवान ने अपने देवरांश बाबा ने, वो इसमें रहेगी अपनी। हमारे इंडिया वॉइस के जो भी दर्शक हैं, इनको आप भगवान जो कि आप भगवान के रूप में पूछते थे हंस देवरा बाबा को, उनके बारे में थोड़ी सी लगभग 2 मिनट की कोई कहानी हो, थोड़ी सी उनकी बता दीजिए। देवरहंस बाबा अपने ऐसे सदगुरुदेव भगवान है अपने, जिसको हम भगवान के बराबर पूछते हैं। राधा रानी का पूरा अपने बातचीत होती है उनकी। उन्होंने हनुमान जी की अपनी वाणी के द्वारा हनुमान जी प्रेरित किया गया था। उनको सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने वाला था, आना था, उसका अपना फैसला आने वाला था। उस टाइम पे बाबा ने हनुमान जी को शक्ति द्वारा अपनी वाणी के द्वारा उनके पास भेजा गया और जजों का दिमाग चेंज कर दिया। डटा ये तुम्हारा नहीं है भाई, ये हम करवा रहे हैं फैसला आपने। तो बाबा की कृपा से हनुमान जी बैठे। जो आदमी सोचता है कि मैंने फैसला दिया है या मेरी गवाही से फैसला हुआ, ये सब झूठ है। ये बाबा ने जो दिया था आदेश, इसके अंदर जो बोला था हनुमान जी को भेज के उन्होंने डांट के इसमें अपने बुक में भी इसमें लिखा हुआ है क्लियर कि बाबा जी ने लोगों को अनेकों बार बताया था कि श्री हनुमान जी ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को डांट कर बोला है कि इस कार्य को शीघ्र पूरा करना है और सारी भूमि भगवान राम की है, उन्हीं को अर्पित करनी है और यह सारा कार्य सर्वसम्मति और पूर्ण शांति के साथ होना है चाहिए। और इसके हनुमान जी के अपने आदेश से जगत में रहकर शासकों के अचेतन मन में प्राप्त करते हैं और जीवित्मा उनको करने के लिए बाध्य होती है। यह जान नहीं पाती है कि उनका कोई भी निर्णय उसका अपना नहीं है, बल्कि हनुमान जी के द्वारा की आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ये कार्य उनके अचेतन अंतर्मन में बैठकर कराया गया है। इससे मनुष्य अपने द्वारा लिए गए निर्णय को अपना मान लेते हैं, पर ये नहीं जान पाते कि ये उनका निर्णय नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ये सारे कार्यों करने वाले हैं और मनुष्य अपना कुछ नहीं करता है। उनका निर्णय कुछ नहीं करता है, केवल ये करता है कि उन्होंने भगवान करवाते हैं। इसके बाद में जो दूसरा सुप्रीम कोर्ट के अंदर गुनी
अपना गुनिश पिटीशन भी पार्टी द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ था। हमारे दर्शकों को एक बार और बता दिए कि हंस देवराहा बाबा के ट्रस्ट द्वारा जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे भूमि पूजन के, तब भी आप लोगों ने भोग लगवाए थे। 151 लड्डू का भोग इस टाइम पे भी लगा था हमारा। 151 लड्डू का उस टाइम भोग लगा था। अभी अपना 1111 मन लड्डू का भोग लग रहा है। इसमें शुद्ध देसी गाय का घी है, शुद्ध बेसन आंखों के सामने पिसाया हुआ है, अपना शुद्ध चीनी का बूरा अपने आंखों के सामने बनवाया गया है। उसमें कांजू है, इलायची है, केसर है इसके अंदर से। उसके बाद रिव्यू आया था गुनिश का पार्टीशन का, उसके अंदर से तो भगवान ने उसमें वाणी दी थी सबको। यहाँ पे अपनी वाणी से उनको भी रिव्यू को बातों बात खत्म करवा दिया गया था। तो ये रहे हंस देवराहा बाबा के शिष्य, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो हमारे मेरे भगवान थे, आराध्य थे, वो मेरे हंस देवराहा बाबा, जो कि भगवान के रूप में पूजे जाते थे। आप सौ तौर पर पीछे देख पा रहे होंगे कि किस तरह से लड्डू को बिल्कुल बनाया जा रहा है। यहाँ जो भी कारीगर हैं बिल्कुल अपने हाथों से भगवान के लिए भोग लगाने के लिए बिल्कुल भगवान लड्डू बनाया जा रहा है। बिल्कुल आप सब तौर पर देख पा रहे होंगे कि कितनी मात्रा में लड्डू बन रहे हैं। टिफ़िन को भी सब सजाया गया है। बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से बड़े बड़े कढ़ाइयों में बिल्कुल बनाया जा रहा है। बेसन डाला गया है, बेसन को उसके बाद चीनी डाले गए हैं, तमाम तरह के देसी घी। आपको बता दें इस लड्डू की खासियत के बारे में बता दें तो केवल शुद्ध देसी घी और शुद्ध बेसन के साथ ही बनाया जा रहा है। इसमें बिल्कुल पानी का भी थोड़ा सा भी मेल नहीं है। इंडिया वॉइस के लिए अयोध्या से अभिनव सिंह। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।